हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर नंबर 2। एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में। उसकी बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूला एटसेट्रा हमने पढ़ लिया था। साथ में ही हमने की थी कंपोनेंट फॉर्म और ऑपरेटर फॉर्म। तो आज हम पहले एंगुलर मोमेंटम को रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम क्या है। इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उस सर्कल की रेडियस मल्टीप्लाइड बाय में लीनियर मोमेंटम। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या था? लीनियर मोमेंटम, दैट इज P इज इक्वल टू mv। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। यूनिट्स हैं किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड और डायमेंशनल फॉर्मूला है ml/t-1। और बात की थी इसके बाद हमने कंपोनेंट फॉर्म की। कंपोनेंट फॉर्म जो हमने फाइंड आउट की थी वो इस तरह से थी, LXI प्लस LYJ प्लस LZ के। और आर क्रॉस पी को जब हमने डिटर्मिनेंट लेकर फाइंड आउट किया और इसके इक्वल पुट किया तो इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया कि LX की वैल्यू ये थी YPZ माइनस ZPY, LY की वैल्यू ZPX माइनस XPZ, LZ की वैल्यू है XPY माइनस YPX। ठीक है। और LX, LY, LZ कंपोनेंट्स हैं एंगुलर मोमेंटम के। और साथ में डायरेक्शन होती है एंगुलर मोमेंटम की परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी। अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसी सर्कल में और वो सर्कल XY प्लेन में है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन Z एक्सिस के अलोंग होगी। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो दो तरह के मोमेंटम्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि अब जब हम ये वाला एंगुलर मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, ये ऑर्बिट में घूमने की वजह से है। तो अब मैंने इसको क्या नाम कह दिया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी ऑपरेटर फॉर्म हमने फाइंड आउट की थी। जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम की ऑपरेटर फॉर्म यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके, प्लेस करके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल जेड माइनस यहाँ पे फिर से माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल वाई। वाई कंपोनेंट था तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जेड कंपोनेंट हो तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इस तरह से ये तीन हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंपोनेंट फॉर्म फाइंड आउट की थी। अब क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरी है कम्यूटेशन रिलेशंस का पता करना। तो वो हमने कुछ इस तरह से LX और LY की कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट की थी। और उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी? L आयोटा एच कट LZ के इक्वल आई थी। ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। और क्लासिकली जैसे A क्रॉस A करें तो वो ज़ीरो आता है। सिमिलरली अगर क्लासिकल वे में बात करें तो L क्रॉस L जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिकली वेक्टर L क्रॉस वेक्टर L मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर फॉर्म है वो ज़ीरो नहीं आता, दैट इज़ इक्वल टू आयोटा एच कट वेक्टर L। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे स्टडी करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए और हर तरह के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वेक्टर L क्रॉस वेक्टर L इज इक्वल टू आयोटा एच कट अगेन वेक्टर L। और ये जो तीन रिलेशन हैं ऊपर कम्यूटेशन रिलेशन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए XPX का जो कम्यूटेशन रिलेशन है दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कट। सेम वे में YPY इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये भी आयोटा एच कट के इक्वल है। ZPZ इज इक्वल टू आयोटा एच कट के इक्वल है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने हैं, हमें पता भी होने चाहिए। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए अगर पोजीशन का Y कंपोनेंट है और
मोमेंटम का x कंपोनेंट है, मीन्स ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं, तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 के इक्वल होगा। सेम वे में यहाँ पे z है और यहाँ पे x है, तो ये भी जो है 0 के इक्वल होगा। अब कम्यूटेशन रिलेशन 0 होना और 0 ना होना, इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले ये हम बेसिकली क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब हम मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3, तो इसका आंसर होता है 6। एंड अगर हम करें 3 × 2 मीन्स 3 × 2, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 6। मीन्स 2 और 3 जो है वो कम्यूट करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 के इक्वल है। इसी तरह से अगर कोई भी दो क्वांटिटीज़ हों a एंड b, अगर वो कम्यूट करती हैं, देन ab इज इक्वल टू ba के इक्वल होगा, और तब ab माइनस ba जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये जो क्वांटिटी है इसको हम कम्यूटेशन रिलेशन की फॉर्म में लिखते हैं a और b। कम्यूटेशन रिलेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं ab माइनस ba, और अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये कम्यूट करते हैं, और अगर ab माइनस ba जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं दे डू नॉट कम्यूट। क्वांटम मैकेनिकली कम्यूट करने का और कम्यूट ना करने का जो मीनिंग होता है वो आपको आगे बताया जाएगा इसी लेक्चर में। तो उससे पहले आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि कम्यूट करने का और कम्यूट ना करने का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी a एंड b है, ab माइनस ba, अगर वो 0 के इक्वल आ जाए मीन्स वो कम्यूट करते हैं, क्योंकि ab इज इक्वल टू ba के इक्वल होता है। और अगर वो 0 के इक्वल ना आए मीन्स ab जो है ba के इक्वल नहीं है, तो वो कम्यूट नहीं करते हैं। तो इस वे में जब x और px की ऑपरेटर फॉर्म को हम कम्यूट करवा कर देखेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे और माइनस करके, तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आयोटा एच कट। सेम वे में y और py मीन्स पोजीशन वेक्टर के y कंपोनेंट और जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसका जो फॉर्म है y कंपोनेंट है, जब इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन लेंगे तो वैल्यू आएगी आयोटा एच कट। सेम वे में इसके लिए भी आयोटा एच कट, ये हमें याद रखना है। और इसके साथ हमें एक और बात याद रखनी है, वो क्या है कि जैसे हमें ऑर्डर ध्यान रखना है, एक्स पी एक्स जो है वो आयोटा एच कट के बराबर है। तो अगर यहाँ पे पी एक्स और एक्स कैप हो गया तो ये कम्यूट तो नहीं करते, बट इसकी वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा एच कट के इक्वल होगी। आई होप इतना आपको क्लियर है। और अगर बात करें वाई कंपोनेंट, ओके, और यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वाई है पोजीशन ऑपरेटर का, और ये जो मोमेंटम का है वो एक्स है, तो ये कम्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आई होप ये आपको क्लियर है। इन दोनों का हम यूज़ करेंगे आगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशंस करने वाले हैं। L क्रॉस L इज इक्वल टू आयोटा एच कट वेक्टर L, मैंने आपको बता दिया, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब बात करते हैं एल एक्स की। देखिए, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वेक्टर L इज इक्वल टू एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, इसका जब हम एक्स कंपोनेंट का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो इस केस में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। एल एक्स और एल वाई जब लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? आयोटा एच कट एल जेड के। सेम वे में एल वाई और एल जेड लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? आयोटा एच कट एल एक्स के। सेम वे में एल जेड और एल एक्स लेंगे तो वो आयोटा एच कट एल वाई के। अब ये क्या हुआ? देखिए, एक्स वाई एंड z, मैंने आपको बताया था पहले भी साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, x के बाद y, y के बाद z रिपीट होना चाहिए और z के बाद फिर से x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? एल एक्स एल वाई, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एल जेड, वाई के बाद z आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास होगा एल जेड और साथ में ही एक वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट, दैट इज आयोटा एच कट। सेम वे में
एल वाई और एल जेड, वाई के बाद जेड, जेड के बाद क्या आता है हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे आएगा एल एक्स, एक्स कंपोनेंट, और साथ में जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट दैट इज आयोटा एच कट। इसके बाद एल जेड और एल एक्स की बात कर रहे हैं तो आयोटा एच कट एल वाई, जेड के बाद फिर से हमारे पास एक्स आता है और एक्स के बाद क्या आना चाहिए वाई, तो यहाँ पे ये है एल वाई और साथ में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है आयोटा एच कट। अब इससे पहले मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अगर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, लाइक एक्स पी एक्स की जगह पी एक्स एक्स हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो सेम वे में अगर यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर ना हो, लाइक एल एक्स के बाद एल वाई आना चाहिए, हमारे पास है एल वाई और एल एक्स, ऑर्डर चेंज हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड। सेम वे में एल जेड और एल एक्स जब इनका ऑर्डर, ये तो सिंपल है, एल जेड और एल एक्स, ये कम्यूटेशन रिलेशन दोबारा लिखी गई है, एल जेड और एल एक्स, यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहा है, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में ही है, तो यहाँ पे आयोटा एच कट एल वाई आएगा। इसका मैं साइड पे लिख देती हूँ। अगर हमारे पास एल जेड और एल वाई हो, अपोजिट हो, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर ना हो, तो यहाँ पे होगा माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। ओके, तो नेक्स्ट है एल एक्स और एल जेड, तो ये इक्वल है माइनस आयोटा एच कट एल वाई के। सेम यहाँ से ऑर्डर जब इसका रिवर्स हो गया। और इन कम्यूटेशन रिलेशन का मैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। बट जो मेन है वो हमें इन रिजल्ट्स का रिमेंबर होना ज़रूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके साथ देखिए, ये तो था एल एक्स का अलग अलग के साथ, एल एक्स का एल वाई के साथ, एल एक्स का एल वाई का एल जेड के साथ, एल जेड का एल एक्स के साथ मैंने कर लिया। अब हम उठाते हैं एक कंपोनेंट एल एक्स। अगर एल एक्स की बात करें तो एल एक्स का एल एक्स के साथ ज़ीरो, मीन्स अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट उठाएं और उसका कम्यूटेशन रिलेशन लें सेम एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा ज़ीरो, मीन्स एल एक्स एंड एल एक्स कम्यूट विद ईच अदर। सेम वे में एल वाई और एल वाई की बात करें, मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ही वाई कंपोनेंट है दोनों, तो वो भी आपस में कम्यूट करेंगे। और सेम वे में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट्स भी आपस में कम्यूट करेंगे। फिर से अब एल एक्स मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैंने एक्स कंपोनेंट उठाया और उसका पोजीशन ऑपरेटर के साथ एक्स कंपोनेंट के साथ जब कम्यूटेशन रिलेशन लिया तो वो भी ज़ीरो होगा, मीन्स एल एक्स एंड एक्स कम्यूट। सेम वे में एल एक्स का जब लीनियर मोमेंटम के साथ मैंने लिया, मीन्स कम्यूटेशन रिलेशन लिया, और वो लीनियर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट के साथ ही जब लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के साथ। अब एल एक्स का जब मैंने वाई के साथ लिया, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट एंड पोजीशन ऑपरेटर का मैंने क्या लिया, वाई कंपोनेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा एच कट जेड के इक्वल। ओके, देखिए जब एक्स कंपोनेंट था मीन्स सेम कंपोनेंट था वो ज़ीरो, डिफरेंट कंपोनेंट हुआ तो वो नॉन ज़ीरो, मीन्स एल एक्स एंड वाई डू नॉट कम्यूट। अब z कैसे आया, कैसे याद रखना है, देखिए ये पार्ट, दिस इज़ y। ओके, ये पोजीशन का है तो यहाँ भी पोजीशन का पार्ट आएगा। ओके, एल एक्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं x, y एंड z साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, और आयोटा एच कट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो इसके साथ आएगी। और एल जेड यहाँ पे है एल एक्स एंड जेड, तो देखिए x कंपोनेंट z कंपोनेंट। ओके, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन और हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट वाई। अब इसके साथ एल एक्स और पी एक्स का मैंने आपको बता दिया था ज़ीरो। एल एक्स का पी वाई के साथ अगर हम डिस्कस करें कम्यूटेशन रिलेशन, तो ये क्या आएगा, आयोटा एच कट पी जेड। देखिए पहले मैं कम्यूट करवा रही थी इसको किसके साथ, पोजीशन ऑपरेटर के कंपोनेंट्स के साथ, अब हम कम्यूट करवा रहे हैं
लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स के साथ एल एक्स पी वाई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पी जेड। ये सेम वही साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड है। एल एक्स पी जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट पी वाई। आई होप ये आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी अभी पहले उठाया था एक्स कंपोनेंट, सेम वे में अब हमने उठाया है वाई कंपोनेंट। एल वाई का वाई के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन है दैट इज इक्वल टू 0। एल वाई का पोजीशन ऑपरेटर के एक्स कंपोनेंट के साथ है माइनस आयोटा एच कट जेड। एल वाई का जेड के साथ है आयोटा एच कट एक्स। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन का आना साइक्लिक ऑर्डर के होने पे बेस्ड है। जैसे y के बाद x नहीं z आना चाहिए, बट यहाँ पे x है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। y के बाद z तो z के बाद x, ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये आयोटा एच कट। सेम वे में y का पी वाई के साथ कंपोनेंट जो है वो 0 होगा कम्यूटेशन रिलेशन। एल वाई का पी एक्स के साथ माइनस आयोटा एच कट पी जेड। एल वाई का पी जेड के साथ आयोटा एच कट पी एक्स। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया पोजीशन ऑपरेटर के तीनों कंपोनेंट्स के साथ। यहाँ पे डिस्कस किया लीनियर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स के साथ। सेम कंपोनेंट होने पे 0। देखिए एल वाई वाई 0, एल वाई पी वाई 0, एल वाई 0, और डिफरेंट कंपोनेंट हो तो नॉन ज़ीरो। तो यहाँ अब हम डिस्कस कर रहे हैं एल वाई 0, एल वाई का एल एक्स के साथ माइनस आयोटा एच कट एल जेड, और एल वाई का एल जेड के साथ आयोटा एच कट एल एक्स। आई होप ये आपको क्लियर है। ये साइन तो जो है हमने अभी अभी डिस्कस कर लिए थे, ये कम्यूटेशन रिलेशन। अब बात करते हैं जेड कंपोनेंट की। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट का कम्यूटेशन रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन ऑपरेटर के साथ, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के साथ, और साथ में फिर से ऑर्बिटल के ही साथ। तो जब हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वाले के साथ, सेम कंपोनेंट के लिए 0, एक्स कंपोनेंट के लिए नॉन ज़ीरो, वाई कंपोनेंट के लिए भी नॉन ज़ीरो। जब ये साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो प्लस का साइन, साथ में प्लस आयोटा एच कट, और साथ में इनका वाई कंपोनेंट जैसे जेड एक्स और इसके बाद वाई। साइक्लिक ऑर्डर हो तो पॉजिटिव और साइक्लिक ऑर्डर ना हो तो नेगेटिव। पी जेड सेम कंपोनेंट है तो 0। अब एल जेड पी एक्स इज इक्वल टू z के बाद x ही आना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर से हम जज कर सकते हैं ना। देखिए z के बाद x और उसके बाद क्या आना चाहिए अब y। तो यहाँ पे पी वाई। ये कैसे आ रहा है मैंने आपको बता दिया था कि अगर यहाँ पे पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर है तो यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर के पॉइंट्स आएंगे। अगर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट्स आएंगे। अगर एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स ही आएंगे। एल जेड पी एक्स, ओके, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, तो यहाँ पे साथ में कांस्टेंट वैल्यू आयोटा एच कट। अब जेड के बाद वाई तो नहीं आता तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है माइनस आयोटा एच कट। जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, एक्स होना चाहिए तो ये पी एक्स। एल जेड इक्वल टू 0, एल जेड एल एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल वाई, और साथ में एल जेड एल वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। और यहाँ पे अगर ये एल वाई और एल जेड हो जाए, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा आयोटा एच कट एल एक्स पॉजिटिव। ओके, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है, फिर से बता रही हूँ मैं आपको कि हमने साइक्लिक ऑर्डर देख कर लिए हैं। अगर ऑर्डर साइक्लिक हो तो पॉजिटिव और साइक्लिक ना हो तो नेगेटिव। अब इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर एल डॉट एल, तो ये किसके इक्वल होगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर के। अब यहाँ से हम दो नई क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका नाम है एल पॉजिटिव एंड एल नेगेटिव। ये भी ऑपरेटर फॉर्म है। तो इनको कैसे डिफाइन करते हैं हम, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एंड एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डैगर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एल पॉजिटिव का डैगर करेंगे तो एल नेगेटिव आएगा। और एक कम्यूटेशन रिलेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाई हुई है फिर से,
एल स्क्वायर को जब एल एक्स के साथ कम्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और इसको हम एल एक्स लिखते हैं। तो जब हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन ओपन करते हैं तो कैसे राइट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में, एल एक्स स्क्वायर इस एल एक्स के साथ, सेम वे में एल वाई स्क्वायर इस एल एक्स के साथ, फिर से एल जेड स्क्वायर इस एल एक्स के साथ। ठीक है, एल एक्स जब अपने सेम कंपोनेंट के साथ होगा तो वो 0 के इक्वल होगा, और डिफरेंट कंपोनेंट के साथ होगा तो वो नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए एल वाई स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है, एल एक्स। एल वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एल वाई इंटू एल वाई, और यहाँ पे तो एल एक्स ही है। एल वाई को हम पहले बार लिख सकते हैं, जो आगे वाला पार्ट होता है यानी जो फर्दर हो रहा होता है वो ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, और एल वाई तो यहाँ से एल वाई एल एक्स। सेम वे में जो पीछे वाला यानी सेकंड कंपोनेंट होता है वो बाहर लिख देते हैं बैक साइड पे ब्रैकेट के। तो यहाँ पे एल वाई एल एक्स और एल वाई यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, फिर यहाँ पे एल वाई और एल एक्स की वैल्यूज़, और यहाँ भी एल वाई और एल एक्स की वैल्यूज़। तो देखिए हमने ये पुट कर दी है, 0 प्लस एल वाई बाहर, यहाँ पे एल वाई एल एक्स प्लस एल वाई एल एक्स, और एक बार एल वाई को बैक साइड लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर, मीन्स ब्रैकेट के राइट साइड, और यहाँ पे ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिख देते हैं। और सेम वे में जब हम इस एल जेड को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार एल जेड को ब्रैकेट के लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड, और अंदर वाला पार्ट जो था ब्रैकेट का सेम रह गया, एल जेड एल एक्स। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं एल वाई और एल एक्स को, ये अभी हमने किया, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड के। क्यों, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। तो ये पार्ट 0 हो गया था, ये पार्ट हमारे पास इस तरह से आ गया। एल वाई और एल एक्स का लिया, फिर से माइनस आयोटा एच कट एल जेड, और साथ में ब्रैकेट के बाहर है एल वाई प्लस यहाँ पे है एल जेड, और यहाँ पे आयोटा एच कट एल वाई। ये z और x है, यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास y कंपोनेंट, और साथ में ये क्या है, आयोटा एच कट आ रहा है, और पॉजिटिव है क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। आयोटा एच कट एल वाई और एल जेड हो गया, और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, ओके। और इसके बाद है प्लस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई, और साथ में है प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड। ये जो पार्ट्स आए इसके वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए प्लस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड, ये कैंसिल, और साथ में ये दो टर्म्स भी कैंसिल, और यहाँ से आ गया 0। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एल स्क्वायर और एल एक्स आपस में कम्यूट करते हैं, मीन्स एल स्क्वायर जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो अपने ही एक्स कंपोनेंट के साथ यानी वेक्टर एल के एक्स कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है। आई होप ये आपको क्लियर है। इससे हम किसी कंक्लूज़न पर पहुंचने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपके बहुत काम आने वाला है नेट के एग्ज़ाम में। ये पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं, देखिए एल स्क्वायर जब एल एक्स के साथ हमने लिया कम्यूटेशन रिलेशन तो वो 0 आया। सेम वे में एल स्क्वायर और एल वाई का जो कम्यूटेशन रिलेशन हमने लिया तो वो भी 0 के इक्वल आया। सेम वे में एल स्क्वायर का जब एल जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन लिया तो वो भी 0 के इक्वल आया। अब बात करते हैं एल स्क्वायर का एल प्लस और एल माइनस, जो हमने अभी अभी डिफाइन किए थे इससे पहले, प्लस एंड नेगेटिव वाले दो नए ऑपरेटर, एल पॉजिटिव इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एंड एल नेगेटिव इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। इनके साथ एल स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन कैसा होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और साथ में है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सोल्व करना है, ये तो मैंने आपको ओपन करके दिखाया कि ऐसे भी कर सकते हैं। एल स्क्वायर एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई,
ये मैंने यहाँ पे इसको सीधा ही राइट कर दिया है। तो इसको कम्यूटेशन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एल स्क्वायर इस एल एक्स कंपोनेंट के साथ प्लस आयोटा फिर इस एल स्क्वायर इस वाई कंपोनेंट के साथ। ओके, ये जो दो कम्यूटेशन ब्रैकेट्स बनी है इसको जब हम देखें तो एल स्क्वायर एल एक्स किसके इक्वल होता है, 0। अभी अभी हमने किया था सेम वे में एल स्क्वायर और एल वाई जो है वो भी 0 के इक्वल होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। मीन्स एल स्क्वायर का जो कम्यूटेशन रिलेशन है एल प्लस के साथ वो 0 है। बिल्कुल सिमिलर वे में जब यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाए, तो भी ये जो ब्रैकेट है ये 0 रहेगी और ये ब्रैकेट भी 0 रहेगी। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0। मीन्स जो एल स्क्वायर है वो एल प्लस और एल माइनस दोनों ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है और वही हमने यहाँ पे राइट किया है इस रिजल्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। एल प्लस एंड एल माइनस, तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो एल एक्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे एल एक्स को एल एक्स के साथ, तो ये एल एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एल वाई स्क्वायर, और क्योंकि ये कम्यूट ना करने वाली क्वांटिटीज़ हैं तो एल एक्स एल वाई और एल वाई एल एक्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग लिखा है। माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स। एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से हमने माइनस आयोटा जब कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, एल एक्स, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। तो ये क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन बन गया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स एल वाई की फॉर्म में, एक कम्यूटेशन ब्रैकेट की फॉर्म में। तो आयोटा एल एक्स एल वाई मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया, और एल एक्स एल वाई जो है वो आयोटा एच कट एल जेड के इक्वल है। माइनस आयोटा जो है पहले से बाहर है, तो आयोटा 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 स्क्वायर मीन्स -1, और साथ में माइनस पहले से था तो प्लस का 1। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। ओके, तो यहाँ से जब -1 आया और साथ में ये माइनस पहले से था तो यहाँ प्लस हो गया। तो जब एल प्लस और एल माइनस का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड के इक्वल। सेम वे में जब हमने एल माइनस और एल प्लस का कम्यूटेशन रिलेशन लिया, सॉरी प्रोडक्ट लिया, तो वो किसके इक्वल होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड के। देखिए पहले हमारे पास था माइनस का एच कट एल जेड, अब हमारे पास है, एक सेकेंड, यहाँ प्लस का एच कट एल जेड और यहाँ पे माइनस एच कट एल जेड। अब ये आया कैसे, ये हमने फिर से सोल्व किया है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एल एक्स एल वाई माइनस आयोटा एल वाई एल एक्स। और इसको जब सोल्व किया ये कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गई और साथ में इसकी वैल्यू पुट की और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, सो यू शुड रिमेंबर इट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किए उसको हमने यहाँ राइट कर लिया है। एल प्लस एल माइनस इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। एल प्लस एल माइनस लिया तो वो एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। अब ये कैसे आया, देखिए एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से जब एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए थी तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर के इक्वल। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो इस फॉर्म में भी इसको हम राइट कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। सेम वे में जब हम एल माइनस और एल प्लस के प्रोडक्ट की बात करते हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर माइनस एच कट एल जेड आया था। एल माइनस और एल प्लस का जो प्रोडक्ट था फिर हम इसको इसी सेम रिलेशन का यूज़ करके एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर राइट करते हैं
और माइनस एच कट एल जेड यहाँ पे पुट कर देते हैं और साथ में हमारे पास ये दो रिलेशन इम्पोर्टेंट है वो आ गई। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, जब आगे प्लस हो यानी फर्स्ट टर्म जो है वो प्लस हो तो यहाँ प्लस एच कट एल जेड, और जब पहले माइनस हो तो माइनस एच कट एल जेड। और इसको आई थिंक याद करने की ज़रूरत नहीं है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर को एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर ही राइट किया है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ से इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम फिर से स्टडी कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट कम्यूटेशन ब्रैकेट, एल जेड का एल प्लस और एल माइनस के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन बनता है, इट शुड बी नॉन ज़ीरो, दैट इज़ क्लियर। ओके, तो एल जेड का एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई के साथ, अब क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, एल प्लस की जगह एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई पुट कर दिया। अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जब हम इस कम्यूटेशन ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे, एल जेड का एल एक्स के साथ कंपोनेंट, एक कम्यूटेशन ब्रैकेट, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस का साइन, आयोटा एल जेड के साथ एल जेड और एल जेड लिया और इसके साथ फिर से एल वाई लिया। तो ये जो रिलेशन है यहाँ आ गई है। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे, z और x ये क्या है, आपस में साइक्लिक ऑर्डर में है और z कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, बट y कंपोनेंट यहाँ नहीं है। तो हमने यहाँ पे एल वाई लिखा और साइक्लिक था इसलिए पॉजिटिव और साथ में आयोटा एच कट तो आएगा ही, और प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पे ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, z के बाद x आता है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फिर से एल एक्स आ गया। एल जेड और एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन हमें हर हाल में पता होना चाहिए, और नहीं याद रहता तो ट्रिक होनी चाहिए कि अगर एल के किसी भी कंपोनेंट का जब करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो बाद में जो क्वांटिटी होगी वही यहाँ आएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे एल है तो एल ही आएगा, बट उसका वो कंपोनेंट आएगा जो इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। जैसे z और x है तो यहाँ पे y कंपोनेंट, पर y कंपोनेंट किसका, उसी l का। अगर यहाँ p होता तो यहाँ p आता, और x होता तो x आता, मीन्स पोजीशन होता तो पोजीशन का कंपोनेंट होता, लीनियर मोमेंटम होता तो यहाँ लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम, बट उसका कंपोनेंट वो जो इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। प्लस आयोटा यहाँ पे था ऑलरेडी प्लस माइनस, तो यहाँ पे एल जेड एल वाई की वैल्यू पुट की कम्यूटेशन ब्रैकेट की, तो ये माइनस आयोटा एच कट एल एक्स आ गया। अब फिर से उसको सोल्व किया, आयोटा एच कट एल वाई प्लस माइनस एच कट एल एक्स। आई होप ये क्लियर है आपको। तो प्लस माइनस एच कट एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी, प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस। ओके, ये कम्यूटेशन रिलेशन है जो मैंने फिर से राइट कर दिए हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है। अब जब कोई भी दो क्वांटिटीज़ कम्यूट करती हैं तो उसका कम्यूट करने का मीनिंग क्या होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए। अगर वो कम्यूट नहीं करती है मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयर कम्यूटेशन रिलेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो जैसे यहाँ एल एक्स एल वाई एल जेड कम्यूट नहीं करते हैं, एल जेड और एल एक्स भी कम्यूट नहीं करते हैं, तो उनका साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस नहीं होते हैं और उनको साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर वो कम्यूट करती हैं, जैसे एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल जेड कम्यूट करते हैं, तो मीन्स उनका जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो उनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होंगे और उनको साइमल्टेनियसली मेज़र किया जा सकेगा। ठीक है, मीन्स एल स्क्वायर एल एक्स को साइमल्टेनियसली मेज़र किया जा सकता है, एल स्क्वायर एल वाई को, एल स्क्वायर एल जेड को, बट एल एक्स एल वाई एल जेड आपस में कम्यूट नहीं करते हैं तो उनको आपस में साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेज़रमेंट्स करेंगे बट क्या करेंगे, एल स्क्वायर और एल जेड को साथ में मेज़र करेंगे, या एल स्क्वायर को एल वाई के साथ या एल स्क्वायर को एल जेड के साथ, मीन्स एक ही कंपोनेंट जो है वो हम मेज़र कर पाएंगे
एल स्क्वेयर के, जैसे मैंने यहाँ लिखा विद ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एल, एल एक्स और एल वाई और एल जेड। ओके, इन जनरल वी टेक एल स्क्वेयर एंड एल जेड। और ये जो मेजरमेंट्स हैं ये हम कैसे करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।